अब हम इस टॉपिक पे गौतम बुद्ध भगवान का अनीश्वरवाद के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का निषेध किया है। साधारणतः कहा जाता है कि विश्व ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर सृष्टि का सृष्टा है। ईश्वर विश्व का सृष्टा है। ईश्वर को नित्य एवं पूर्ण माना गया है। बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रति समुत्पाद के नियम से संचालित होता है। सारा विश्व उत्पत्ति और विनाश के नियम से शासित है। विश्व परिवर्तनशील एवं अनित्य है। इस नाश्वर एवं परिवर्तनशील जगत का सृष्टा ईश्वर को ठहराना, जो नित्य एवं अपरिवर्तनशील है, असंगत है। अतः ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानना हास्यप्रद है। यदि थोड़े समय के लिए ईश्वर को विश्व का सृष्टा मान लिया जाए तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। यदि ईश्वर विश्व का निर्माता है तो विश्व में भी परिवर्तन एवं विनाश का अभाव होना चाहिए। इसके विपरीत समस्त विश्व परिवर्तन के अधीन दिख पड़ता है। विश्व की ओर देखने से हम विश्व को शुभ, अशुभ, सुख, दुख के अधीन पाते हैं। यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को पूर्ण कहना भ्रांति मूलक है। फिर भी ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानने से विदित होता है कि ईश्वर विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन से करता है। यदि वह विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए करता है तब ईश्वर की अपूर्णता परिलक्षित होती है, क्योंकि प्रयोजन किसी न किसी कमी को ही अभिव्यक्त करता है। यदि विश्व का निर्माण करने में ईश्वर किसी प्रयोजन से नहीं संचालित होता है तब वह पागल ही कहा जा सकता है। इस प्रकार तार्किक युक्ति से ईश्वर का विचार खंडित हो जाता है। बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतिसमुत्पाद के नियम से ही संचालित होता है। विश्व की समस्त वस्तुएं कार्य कारण की एक श्रृंखला है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अकारण हो। पेड़ पौधे, मनुष्य, देवता सभी कार्य कारण के नियम के अधीन है। कारण का नियम विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में काम करता है। कुछ लोग कारण नियम के संचालन के रूप में ईश्वर को मानने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु बुद्ध के अनुसार कारण नियम के सृष्टा के रूप में ईश्वर को मानना दोषपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही कारण नियम का निर्माण कर सकता है, जिससे ईश्वर की अपूर्णता प्रमाणित हो जाएगी। अतः कारण नियम के आधार पर ईश्वर को सिद्ध करना भ्रामक है। बुद्धिवादी हैं। बुद्धवाद के समर्थक होने के नाते परंपरा के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करना उनके अनुसार अमान्य है। इस प्रकार विभिन्न रूप से बुद्ध ने अनीश्वरवाद को प्राथमिकता दी है। बुद्ध ने अनीश्वरवाद से प्रभावित होकर अपने शिष्यों को ईश्वर पर निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया। उन्हें आत्मदीपो भव अर्थात आप ही अपना प्रकाश बनो का उपदेश देकर शिष्यों को स्वयं प्रकाश खोजने का आदेश दिया। तो इस तरह बौद्ध दर्शन का अनीश्वरवाद सिद्धांत रहा।